लाइव तस्वीरें, बड़ी खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति की मारकर जो है नहर में फेंक दिया गया था उसी मामले में, क्योंकि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर है उसकी पत्नी के साथ संबंध थे, प्रेम प्रसंग का मामला है। और जब पति को इनके प्रेम प्रसंग की बात पता चल जाती है तो उसके बाद जो है उसको रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने अपने फ्लैट पर CHD सिटी में ये बुलाते हैं, वहां पर कोल्ड ड्रिंक में जो है नशीली दवाइयां उसको खिलाई जाती हैं और उसके बाद कपड़े से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। बाइक पर ले जाकर उचाना गांव के पास उसके शव को नहर में फेंक दिया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि धर्मवीर जो कि तरावड़ी का रहने वाला था, जी हाँ, तरावड़ी का रहने वाला था, और उसी के साथ जो है इसकी दोस्ती भी थी, लेकिन उसके बाद जो है उसकी पत्नी के साथ इसके संबंध बताए जा रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, पहले भी एक डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाया CIA ने, और आज भी जो है एक ब्लाइंड मर्डर था उसकी गुत्थी को ट्रेस आउट किया है। क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के आशिक को गिरफ्तार किया गया उस हत्याकांड में? परसों जैसे ही हमें डेड बॉडी मिली थी नहर से, जब डेड बॉडी मिली तो इसके बॉडी के हाथ भी पैर भी इसके बंधे हुए थे और गले पे इसके घोटने के लिए वो कपड़ा भी इसके साथ ही बंधा हुआ था। तो बॉडी देख के ही पता लग रहा था कि इसकी किसी ने हत्या की है निर्ममता से। और फिर जब हमने इसको, क्योंकि उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, इसकी बाजू पे इसका नाम लिखा हुआ था धर्मवीर और इसकी पत्नी का कृष्णा भी नाम लिखा हुआ था। फिर हमने धर्मवीर नाम के व्यक्ति को सर्च किया कि किसी थाने में धर्मवीर नाम का व्यक्ति वांटेड है या कोई मुकदमा दर्ज है गुमशुदगी का। तो तरावड़ी थाने में इसके संबंध में मुकदमा दर्ज था। थाने से जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को इसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वो गुम है। फिर हमने पूछताछ में इसकी पत्नी से पूछताछ की, गांव में और लोगों से पूछताछ की, सब वहां से थोड़ा सा पता लगा कि इसके सोनू नाम का जो व्यक्ति है वो उसका इनके घर आना जाना है और उन्होंने उस पर शक भी जाहिर किया। सर, बड़ी बेरहमी से हत्या कैसे की? हाथ बांधे, गला घोटा, पैर बांधे, कैसे अकेला मोटरसाइकिल पर नहर के किनारे इसको लेकर नहर में मारकर सर नहर में फेंका गया था? फिर हमने जब सोनू को राउंड अप किया तो उसने सारी चीज़ें बताई कि पहले वो घर से इसने उसको बुलाया, फिर इसने से एक CHD में कमरा लिया हुआ था इसको कृष्णा से मिलने के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए इसने धर्मवीर ने कुछ समय से उसको मना कर दिया था कि घर मत आया कर। तो पहले वो CHD सिटी लेके आया है, 5 उसको नशे की गोलियां दी है, 5 गोलियां कोल्ड ड्रिंक में, खुद भी कोल्ड ड्रिंक पी है, उसकी कोल्ड ड्रिंक में 5 गोलियां मिला दी और आधा घंटा उसकी वेट की। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तब उसने कपड़े के साथ उसका गला घोटा है। सर, क्या लगता है आपको कि अकेले नहर में कैसे पत्नी का हाथ होने का क्या अंदेशा है? इसमें पत्नी का भी हाथ हो सकता है। फोन करके बुलाया था उसने फ़ोन करके, सोनू है उसने फ़ोन किया था इसके पास और वो फ़ोन करके बुलाया था, इसलिए सबको पता था कि सोनू को मिलने गया वो लास्ट टाइम। नहीं, ये कई दिन पहले की बात है, जब CHD में रहता है ना। इसने बताया कि आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की कि, क्योंकि पहले मना कर रहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, तो लोगों से आसपास जब पूछताछ की उन्होंने बताया कि ये कई दिन से बात कर रहा था कि वो भी यहाँ कमरे में इसके कृष्णा के साथ रहेगा। और धर्मवीर क्योंकि उनके बीच का रोड है तो उसको प्रेमिका का भी हाथ हो सकता है इसके अंदर। फिलहाल आरंभिक पूछताछ से उसका कोई हमें संलिप्तता नहीं मिली है। सर, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका आपस में? करीब 6 साल पहले ये वहाँ तरावड़ी में एक फैक्ट्री थी गद्दे बनाने वाली, ये कृष्णा वहाँ उस फैक्ट्री में काम करती थी और ये मुनीम था, तब से इनकी आपस में जान पहचान। सर, घर पे भी आना जाना था? जो फीमेल है जिसकी जो शख्स जिसको मारा गया है उस परिवार के लेन देन भी करता है, बच्चों की स्टडी का खर्चा उठाया? हाँ, ये सारी चीजें इसने भी बताई हैं। परिवार में और लोगों ने भी जब पड़ोस में पूछताछ की तो ये बिल्कुल काफी समय से इनके घर आना जाना था, पैसे भी जब उनको जरूरत पड़ती थी ये देता था, बच्चों के एडमिशन वगैरह भी कराता था। इनका मृतक को पता था इस संबंध के बारे में जिसकी वजह से रोड़ा बनता हुआ नजर आया तो मार दिया उसने? मृतक को पता था इस बारे में और अब मृतक ने उसको बिल्कुल मना कर दिया था काफी समय से कि अपने हमारे घर मत आया कर, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हैं, गुड़िया +1 में पढ़ती है। कितने बच्चे हैं सर? आरोपी की 2 बार शादी हुई है और दोनों पत्नियों को इसने तलाक दे रखा है। रिमांड पे लिया था इसको 2 दिन के हमने रिमांड पे लिया है और इसके साथ किस किस संलिप्तता है, किसने इसकी हेल्प की है, वो सारी चीजें इससे पता करेंगे और इससे रिकवरी की जाएगी। बिल्कुल, इसने गला घोट के इसको मारा। CCTV फुटेज में भी कुछ सामने आया? इसने जैसे ही हमें पता लगा कि इसने जो बताया कि इसके हाथ पैर इसने पहले बांधे हैं गला घोटने के बाद, फिर इसने जो कूलर का एक वो कवर होता है उसमें इसकी बॉडी को डाल दिया
और इसने मोटरसाइकिल के पीछे उसी रस्सी से इसको अच्छी तरह से बांध लिया। और ये चीजें हमें अब सीसीटीवी वगैरह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, क्योंकि नहर में कहाँ पे फेंकता था सर इसको? नहर में कहाँ पे दूर जाकर इसने जो है कत्ल किया था और कितने किलोमीटर CHD से एक रास्ता नहर की तरफ जाता है, कच्चे रास्ते से उसमें जाके वहाँ इसने नहर में फेंका। लापता कब हुआ था सर ये लापता हुआ था संडे को 31 तारीख को, और मिला इसका शव मिला 4 तारीख को। जी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुलासा हो चुका है, जो मर्डर मामला था उसका खुलासा यहाँ पर जरूर हो चुका है। और जिस प्रकार से CIA 2 के इंचार्ज मोहनलाल ने भी बताया कि जो आरोपी है उसका मृतक के घर आना जाना था, और ये काम करती थी, एक गद्दा फैक्ट्री में काम किया करती थी, और जो मृतक की पत्नी है वो गद्दा फैक्ट्री में काम करती थी, और जो आरोपी है वो मुनीम था। वहीं पर इनका प्रेम प्रसंग होता है और घर आना जाना होता है, और जो आरोपी है वो मृतक के बच्चों की पढ़ाई तक का खर्च भी जो है वहन करता था, और उसके बाद जो है उसको मिलने के लिए बुलाता है फोन करके। जो सोनू आरोपी बताया जा रहा है, फोन करके बुलाता है, और CHD सिटी में एक कमरा जो कि जिस पर ये किराए पे रहता था, वहां पर उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई डाल, नशीली गोलियां जो हैं वो पिला दी जाती हैं, और उसके बाद जो है उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है, और उसकी डेड बॉडी को एक कूलर की बॉडी के अंदर रख दिया जाता है, और उसको बाइक पर लेकर उचाना गांव के पास जाकर नहर में फेंक दिया जाता है। और जो जब शव बरामद हुआ था तभी ये चीज लग रही थी कि जिस प्रकार से हत्या की गई है, क्योंकि उसकी बाजू पर धर्मवीर और कृष्णा नाम लिखा हुआ था। कृष्णा जो कि उसकी पत्नी का नाम है। हालांकि अभी जो आरंभिक जांच है उसमें CIA 2 के इंचार्ज मोहनलाल का कहना है कि अभी जो आरंभिक जांच है उसमें उसकी पत्नी का इस हत्याकांड में क्या कुछ रोल है वो अभी साफ नहीं है। वो जो है जांच जारी है, अभी रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद ही इन चीज़ों का खुलासा होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से ये मामला एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला आता है, क्योंकि घर तक आना जाना था, और उसमें जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि जो मृतक है धर्मवीर उसको पता चल जाता है और सोनू को घर आने जाने से रोक दिया गया था, इसीलिए वो अब चुभने लगा था सोनू को, और उसने फोन करके बुलाता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट कर अपनी राय भी जरूर दें।